हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर क्लास के बारे में इन जावा। ठीक है। सो व्हाट इज़ वेक्टर एंड मेथड्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेक्टर। तो देखो वेक्टर क्लास क्या होता है। वेक्टर क्लास इज़ इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर्ड है वेक्टर क्लास। सबसे पहले तो वेक्टर क्लास इज़ अ प्री बिल्ड क्लास ऑफ अ जावा। ठीक है, ये जावा का प्री बिल्ड क्लास है। सो जावा ने पहले से बना के हमें प्रोवाइड किया है और ये कहाँ पे स्टोर्ड है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है। अब देखो वेक्टर इज़ अ डायनेमिक एरे विच कैन ग्रो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो वेक्टर सेम होता है एरे के जैसा ही, बट इट इज़ अ डायनेमिक एरे। हम जो नॉर्मली एरे यूज़ करते हैं वो क्या होता है, स्टैटिक इन नेचर होता है। ये क्या है, वेक्टर डायनामिक एरे होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ग्रो होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। ठीक है। वेक्टर डज नॉट रिक्वायर एनी फिक्स डायमेंशन लाइक स्ट्रिंग एरे एंड इंट एरे। ठीक है, इसको किसी भी फिक्स डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से हम स्ट्रिंग या फिर इंटीजर एरे को देते हैं। ठीक है। वेक्टर्स आर यूज टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव टू बी होमोजीनियस। अब देखो एरे के अंदर हम जो भी स्टोर करते हैं ना वो होमोजीनियस चाहिए, मतलब एक सेम टाइप का चाहिए। बट वेक्टर के अंदर हम जो स्टोर करेंगे इट इज़ नॉट नीडेड, इट कैन बी एट होमोजीनियस। ठीक है, ये वो होमोजीनियस हो, इट इज़ नॉट दी नेसेसरी कंडीशन। अब देखो वेक्टर को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। सो वेक्टर्स आर क्रिएटेड लाइक एरेज, एरे की तरह ही हम वेक्टर को क्रिएट करते हैं। वेक्टर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ अ वेक्टर क्लास। वेक्टर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके हम वेक्टर को क्रिएट करेंगे। ठीक है। उसके बाद वेक्टर कैन नॉट बी डायरेक्टली स्टोर्ड सिंपल डेटा टाइप्स, सो ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड टू स्टोर्ड इन अ वेक्टर क्लास। ठीक है। सो वेक्टर क्या करता है, डायरेक्टली जो सिंपल डेटा टाइप का डेटा होता है उसको डायरेक्टली स्टोर नहीं करता, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड टू स्टोर इन अ वेक्टर क्लास। हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं टू स्टोर इन अ वेक्टर क्लास। ठीक है। द ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन अ वेक्टर कैन बी रिट्रीव्ड यूजिंग एन इंडेक्स वैल्यू। उस ऑब्जेक्ट को हम रिट्रीव कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स वैल्यूज़। ठीक है। वेक्टर क्लास डिफाइंस 3 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर। वेक्टर क्लास के 3 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर हैं। सो यहाँ पे देखो हमारे पास कंस्ट्रक्टर की लिस्ट है। फर्स्ट है वेक्टर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वेक्टर का वो, और उसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है 10। ठीक है। सेकंड है वेक्टर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू वेक्टर इंट साइज़, मतलब उसमें हम इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। दिस कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट्स एन आर्गुमेंट दैट इक्वल्स टू द रिक्वायर्ड साइज एंड क्रिएट्स अ वेक्टर हुज इनिशियल कैपेसिटी इज स्पेसिफाइड बाय साइज। अगर हमें यहाँ पे साइज़ की वैल्यू 20 दी है तो वो क्या करता है, इनिशियल कैपेसिटी क्या रखता है उसकी 20 बेसिक कैपेसिटी। उसके बाद वो हम उसको कितने भी मतलब कितनी भी वैल्यू हम उसके अंदर डाल सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र। थर्ड टाइप जो है कंस्ट्रक्टर वेक्टर का कंस्ट्रक्टर का, दैट इज़ वेक्टर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू वेक्टर एंड वी कैन पास 2 आर्गुमेंट्स इन इट, इंटीजर साइज एंड इंटीजर INCR। ठीक है, इंक्रीमेंट। सो ये क्या करता है, क्रिएट वेक्टर विथ इनिशियल साइज एंड वेन एवर इट नीड टू ग्रोज इट ग्रोज बाय वैल्यू स्पेसिफाइड बाय इंक्रीमेंट कैपेसिटी। ठीक है। इफ़ वेक्टर हैज़ टू ग्रो एंड इंक्रीमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड, vector doubles its capacity when it grows. The vector class supports a number of methods that can be used to manipulate the vectors created. अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ की सपोज मैंने यहाँ पे साइज़ दे दी है 20 एंड इंक्रीमेंट बाय 10। ठीक है, मतलब बेसिक जो साइज़ का वेक्टर बनेगा दैट इज़ 20 साइज़ का बनेगा। अब जब उसको इंक्रीमेंट होना है, मतलब अगर मैं 21 वैल्यू अगर उसमें डालूँ तो वो उसकी साइज़ कितने से बढ़ाएगा, 10 से। ठीक है, मतलब 30 कर देगा। उसके बाद मैं 10 एलिमेंट्स आराम से उसके अंदर डाल सकती हूँ। अगर मुझे 31st एलिमेंट अगर डालना है तो उसकी साइज़ अगेन 10 से बढ़ जाएगी। सो उसकी साइज़ क्या हो जाएगी 40, फिर मैं आराम से 40 एलिमेंट्स उसमें डाल सकती हूँ। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट की साइज़ अगर स्पेसिफाई की है तो, अगर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की, हमने सिंपल 20 मतलब उसकी साइज़ ही स्पेसिफाई की दैट इज़ 20, और हमने इंक्रीमेंट की साइज़ अगर स्पेसिफाई नहीं की तो वो क्या करता है, डायरेक्टली जब उसको इंक्रीमेंट करना है तो वो डबल कर देगा। मतलब अगर 20 साइज़ है तो वो क्या करेगा, अगर मुझे 21st एलिमेंट डालना है तो उसकी साइज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अगर मुझे 41 एलिमेंट डालना है तो 80 हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से वो क्या करता है, डबल कर देता है।
ठीक है। सो दीज आर थ्री कंस्ट्रक्टर ऑफ अ वेक्टर क्लास, ठीक है। एंड उसके बाद है मेथड्स ऑफ अ वेक्टर क्लास। सो यहाँ पे सम मेथड्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट एलिमेंट मेथड, लास्ट एलिमेंट मेथड। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट मेथड क्या करती है, इट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर। मतलब वेक्टर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको अगर हमें रिटर्न करना है, मतलब एक्सेस करना है, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट नाम की मेथड चाहिए। उसके बाद है लास्ट एलिमेंट, रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर। ऐड एलिमेंट ब्रैकेट में आइटम, मतलब जो हमें एलिमेंट ऐड करना है वो, आइटम मतलब जो एलिमेंट हमें ऐड करना है। तो ऐड एलिमेंट मेथड क्या करती है, वेक्टर के अंदर अगर हमें किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो ऐड एलिमेंट नाम की मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एलिमेंट ऐड एंड उसके ब्रैकेट में है इंडेक्स, ठीक है। अगर हमें उस इंडेक्स पोजीशन पे, अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे हमें कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम उस पोजीशन का एलिमेंट एक्सेस करना है, मतलब मुझे पता करना है कि फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे, एलिमेंट ऐड, ठीक है। उसके बाद है साइज़, अगर मुझे वेक्टर की साइज़ पता करनी है तो साइज़ मेथड। सेट साइज़, मुझे अगर उसकी साइज़ सेट करनी है न्यू साइज़, तो सपोज़ पहले 10 साइज़ थी, अब मुझे उसकी साइज़ 50 करनी है, तो मैं क्या करूँगी, सेट साइज़ ब्रैकेट में 50, ठीक है। इस तरह से हम सेट साइज़ मेथड यूज़ करेंगे। फिर है सेट मेथड, ये क्या करता है, इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट, रिप्लेस द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन अ वेक्टर विद द स्पेसिफाइड एलिमेंट। मतलब अगर सपोज़ मेरे पास फोर्थ इंडेक्स पे कुछ ई वैल्यू है, अब मुझे उसको, या फिर ABC वैल्यू है, या फिर 50 है, फोर्थ इंडेक्स पे 50 है, तो मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगी, सेट ब्रैकेट में 4 और 60, मतलब जो जिससे मुझे उसको रिप्लेस करना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60। इस तरह से सेट मेथड यूज़ होती है। फिर है कैपेसिटी मेथड, रिटर्न्स द करंट कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर, मतलब अभी उस वेक्टर की कितनी कैपेसिटी है, उसमें हम कितने एलिमेंट्स डाल सकते हैं, वो रिटर्न करता है। बुलियन कंटेंट्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एलिमेंट, उसका आर्गुमेंट। इट टेस्ट इफ़ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट इज़ अ कंपोनेंट इन द वेक्टर, मतलब अगर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, सपोज मेरे पास ऑब्जेक्ट ABC है, तो मुझे अगर चेक करना है कि ये उस वेक्टर का ऑब्जेक्ट है क्या, तो मैं कौन सी मेथड यूज़ करूँगी, कंटेंट्स मेथड, ठीक है। फिर है क्लियर, ये क्या करता है, ऑल एलिमेंट्स रिमूव करता है फ्रॉम दी वेक्टर। उसके बाद है रिमूव मेथड एट इंडेक्स, अगर मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स का कुछ एलिमेंट रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी, रिमूव मेथड और उसका इंडेक्स दूंगी। रिमूव ऑब्जेक्ट टू, ये क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट इन दिस वेक्टर, इफ़ द वेक्टर डज नॉट कंटेन्स द एलिमेंट इट इज़ अनचेंज्ड। वो क्या करता है, स्पेसिफाइड ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट इन द वेक्टर को रिमूव करता है, ठीक है। मतलब अगर कुछ स्पेशल एलिमेंट है उसके अंदर मुझसे उस एलिमेंट को रिमूव करना है, तो हम उसको रिमूव करेंगे बाय यूजिंग रिमूव मेथड, बट उसके अंदर हम पास करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद है रिमूव रेंज, मतलब सपोज मुझे 10 से इंडेक्स पोजीशन 5 से लेकर इंडेक्स पोजीशन 10 तक मुझे एलिमेंट रिमूव करने हैं, तो रिमूव रेंज, ठीक है। रिमूव एलिमेंट पर्टिकुलर, अगर मुझे ABC नाम का एलिमेंट रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी, रिमूव एलिमेंट नाम की मेथड और ABC वहाँ पे पास कर दूँगी। रिमूव एलिमेंट एट, मुझे अगर पोजीशन देनी है, मुझे 9th पोजीशन का एलिमेंट रिमूव करना है, तो रिमूव एलिमेंट एट पोजीशन 9, ठीक है। सो मैं ब्रैकेट में क्या दूँगी, 9। अगर मुझे रिमूव ऑल एलिमेंट्स करने हैं तो रिमूव ऑल एलिमेंट्स मेथड, ठीक है। उसके बाद है कॉपी इनटू एरे, कॉपीज ऑल आइटम्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ एरे, अगर मुझे पूरे आइटम्स कॉपी करने हैं एरे में, तो कॉपी इनटू, और वहाँ पे मुझे एरे नेम देना होगा जिसके अंदर मुझे कॉपी करने हैं, ठीक है। सो कॉपी इनटू मेथड है। फिर है इंसर्ट एलिमेंट एट मेथड, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करना है एलिमेंट, तो इंसर्ट एलिमेंट एट मेथड। फिर है बुलियन कंटेंट्स, मुझे चेक करना है वो ऑब्जेक्ट उस वेक्टर में है या नहीं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स नाम की मेथड, तो ये क्या करता है, रिन्यूमरेशन ऑफ द एलिमेंट रिटर्न करता है। उसके बाद है हैज़ मोर एलिमेंट्स, अगर मुझे चेक करना है इफ़ दिस एन्यूमरेशन कंटेन्स मोर एलिमेंट और नॉट, तो हैज़ मोर एलिमेंट्स। फिर है नेक्स्ट एलिमेंट मेथड, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट है। इंट इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मुझे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो इंट इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओ इंट इंडेक्स, दिस मेथड रिटर्न्स
इंडेक्स ऑफ अ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ दैट स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर। किसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट जो इंडेक्स पोजीशन मुझे फाइंड आउट करनी है। तो उसके बाद है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अगर ये क्या करती है, इंडेक्स ऑफ लास्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट इन द वेक्टर, मतलब पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो लास्ट टाइम किस पोजीशन पे अवेलेबल था तो उसकी वो पोजीशन रिटर्न करता है। ठीक है, सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ अ वेक्टर क्लास। अब देखो वेक्टर एंड एरे के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले एन एरे इज अ स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, एंड वेक्टर क्या है, वेक्टर इज सिमिलर टू एरे बट होल्ड्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स like an array. It contains component that can be accessed using the integer index. An array is a homogeneous data type where it can hold only object of one data type. Vector is an heterogeneous, ठीक है, मतलब ये डिफरेंट डेटा टाइप का एलिमेंट स्टोर कर सकता है। आफ्टर क्रिएशन एरे इज फिक्स्ड लेंथ स्ट्रक्चर। ठीक है, आफ्टर क्रिएशन एरे की साइज़ हम नहीं बढ़ा सकते, बट आफ्टर क्रिएशन हम वेक्टर की साइज़ बढ़ा सकते हैं। एरे कैन स्टोर प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा, वेक्टर कैन स्टोर नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, array is unsynchronized and that is automatically increase the size when the initialized sizes will be exceed. Vector is synchronized, that is when the size will be exceed at the time vector size will increase double of initial size. इसमें क्या हो जाता है, अगर हम array के अंदर 10 एलिमेंट्स है और 11th डालना चाहे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता है 1 से, बट नहीं, उसके बाद वो क्या कर देता है, मैसेज शो कर देता है कि साइज इज़ 10। ठीक है, या फिर एक्सीड हो गया एलिमेंट। बट अगर वेक्टर में हम कुछ एक इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, मतलब 10 एलिमेंट 10 की साइज़ है और 11th एलिमेंट डालना चाहता है तो क्या करता है, उसकी साइज़ 20 कर देता है, डबल कर देता है। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ एरे इस तरह से होता है, डेटा टाइप एरे नेम इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर एंड साइज ऑफ द एरे। बट डिक्लेरेशन ऑफ वेक्टर कैसा होता है, वेक्टर क्लास इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू वेक्टर एंड ब्रैकेट में उसकी साइज। ठीक है, एरे इज़ अ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, वेक्टर इज़ अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, क्योंकि वेक्टर की साइज स्पेसिफाइड नहीं होती। एरे एलोकेट्स द मेमोरी ऑफ द फिक्स साइज, इन एरे देयर इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वेक्टर्स एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। ठीक है, सो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होता है, यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है। नो मेथड्स आर प्रोवाइडेड फॉर एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट इनटू द एरे। एरे के अंदर हमें रिमूव या फिर ऐड करने एलिमेंट्स तो हमारे पास कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है, बट वेक्टर क्लास में हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन वेक्टर। इन एरे wrapper classes are not used, wrapper classes are used in vector. ठीक है, array is not a class, vector is a class. So array is not a class, vector is a class. अब देखो which method gives the name of the object present at index position. So कौन सी मेथड देती है, आई थिंक which method gives the name of the object present at index position. एलिमेंट एट, कहाँ पे गया एलिमेंट एट, एलिमेंट एट क्या करता है, इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करता है। ठीक है, सो एलिमेंट एट बी, वेक्टर क्लास इज प्रेजेंट इन java.util पैकेज। ठीक है, सो दीज आर द क्विक रिवीजन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।